मुख्तलिफ़ कराची की नई नई सियासी जमातें आई हैं, उनका क्या बनेगा इलेक्शन में। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि इंशाल्लाह 25 के बाद आपको मैं मछली की दावत करूंगा आपके। तो वो वादा भी मैं आज पूरा कर रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद आपको आज मछली फ्राई, मछली बारबेक्यू और मछली का सालन इंशाल्लाह हम बैठ के खाएंगे। अब ये वादा मैंने अपना आपसे पूरा किया कि 25 के बाद मछली के कबाब खिलाऊंगा। डॉल्फिन निशान वाली पार्टी पीएसपी का इलेक्शन में सफाया होने पर मेयर वसीम अख्तर की जानिब से मीडिया के एजाज में जोहराना, जिसमें डॉल्फिन के अलावा दीगर इकसाम की मछलियों की दावत की गई और निस्फ दर्जन से जायद इकसाम की मछलियाँ बनाई गयी। वसीम अख्तर ने कहा कि डॉल्फिन इंसान दोस्त है, लेकिन वो पार्टी जिसका निशान डॉल्फिन था वो इंसान दुश्मन है, जिन्होंने महाजरों के वोट बैंक को नुकसान पहुँचाया। वो तो बड़ी मासूम मछली है, उसको तो काटने को भी दिल नहीं करता। उसको भी बदनाम कर दिया इन लोगों ने अपना सिंबल बना के। वो तो इंसान दोस्त मछली है, ये तो इंसान दुश्मन लोग हैं। मछली की दावत कर रहे हैं आप, लेकिन आपकी दावतें तो कुछ लोग कहते हैं रात की मशहूर हैं। अब जो लोग कहते हैं उनके पास वक्त भी नहीं, बेकार है वो, अब काम तो है कुछ नहीं, बचा ही नहीं कुछ। इसलिए ये एक दावत रखी थी कि दिन भी सैटरडे का है और सैटरडे को कराची में पार्टियां भी बहुत होती हैं। तो आज हमने बोला हम दोपहर की पार्टी कर लें और अपने दोस्तों भाइयों साथियों के साथ मछली एंजॉय कर लें, क्योंकि कराची की और पाकिस्तान की आवाम देख चुकी है कि इन्होंने इस मछली का क्या हशर किया है। हंसी आती है इन तमाम हरकतों पर, कहीं दुबई वापस ना जाना पड़ जाए। लॉलीपॉप दिया है, एक और चूरन बेच रहे हैं अपने जो पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको कि ठहर जाओ, अभी बल्दिया का इलेक्शन में इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगे। ये एक और बत्ती के पीछे लगाना चाह रहे हैं। अब तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो खौफ से गए थे वो इन बत्तियों के पीछे ना चलें। ये सब ड्रामा था जो कि आपने देख लिया। अब बल्दिया का एक वो दिया जा रहा है, चूरन बेचा जा रहा है खौफ से कि ये निकल ना जाए, मैं कहीं मुझे दुबई की तरफ ना निकलना पड़ जाए। वसीम अख्तर जो आज बहुत खुश नजर आ रहे थे, जिसकी दो वजूहात थीं। एक तो उन्हें पीएसपी की शिकस्त और दूसरी पीटीआई से इत्तेहाद और हुकूमत में शामिल होने की थी। मुल्क के सियासी हालात हम सब के सामने अजीब से, दो बड़ी सियासी जमातें, उनको पूरा मुल्क देख चुका है। 3-3 दफ़ा उन्होंने हुकूमतें की, उनका गवर्नेंस, उनकी कारकर्दगी सबके सामने है। मुल्क पीछे जा रहा है, 70 साल में तबाही पे जा चुका है मुल्क। साफ पीने का पानी नहीं है, मैं इससे आगे नहीं जाता। मेरे पास ऑप्शन क्या है? ये एक ऐसी बड़ी जमात उभर के सामने आई है, चाहे वो जैसे भी आई है, सबके सामने है। और बहुत सारी जमातों के क्वेश्चन मार्क्स हैं रिजल्ट्स पे, बल्कि उनके अपने कैंडिडेट्स के बहुत जगह क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो जो प्रोसेस है इलेक्शन का, वो हम उस पे हम सवालिया निशान रखे हुए हैं। इमरान खान से मुलाकात में बुनियादी मसाइल से आगाह किया गया है। उनके रवैये से लगा कि वो कराची और सिंध के मसाइल हल करने में मुखलिस हैं। सीरियस नोट पे हम बैठे थे इमरान खान साहब के साथ, और वो ही वॉज वेल अवेयर कि वाकई में ऐसा ही है कराची का हाल, कराची के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो सीरियसनेस नजर आई, प्रायोरिटीज हमने सामने रखी, हमने लिख के भी दी, पानी के इश्यूज, सीवरेज के इश्यूज। फिर जो जिसका काम है, जो फंक्शन है, उसको कम से कम वो फंक्शन तो करने दिया जाए। चाहे वो आर्टिकल 140A हो, चाहे वो SLGA 2013 हो। 2013 का SLGA जो सिंध गवर्नमेंट ने निकाला, उसकी भी खुद ही वायलेशन कर रहे हैं। और अगर वो फंक्शंस KMC के अपने पास भी रखे हुए हैं, उसको भी परफॉर्म नहीं कर रहे। मेगा प्रोजेक्ट्स, कराची प्रोजेक्ट्स जो अपने पास रखे हुए हैं, फंक्शंस KMC के बाय नोटिफिकेशंस, अपने ही SLGA की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन को तो छोड़ दें, आइन की तो बचपन से खिलाफ वर्जी करते आए, जिसको बनाया इन्होंने।
उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि सिंध हुकूमत के बगैर तो वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, तो आपको बराह रास्त फंड मिलेंगे। मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो अपनी स्कीमें चाहिए, मुझे तो ब्रिज चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। सुने 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 सुने, मुझे तो वो प्रोजेक्ट्स चाहिए। वो प्रोजेक्ट्स तो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट करती है। अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई ब्रिज बनाना चाहती है तो सूबे की हुकूमत साथ देगी उसका। वसीम अख्तर ने कहा कि आफाक अहमद से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन वो महाजरों के मसाइल पर बात करते थे और मुखलिस थे। मेरा आफाक साहब से मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं था, एक दो दफ़ा मीटिंग्स में मुलाकात हुई है। जब ऑपरेशन हुआ था, जब भी हमारा कभी या उससे पहले भी मेरा इतना वास्ता नहीं पड़ा, मगर जो 2 मीटिंग्स में मैंने उनको देखा है वो काफ़ी अपने इश्यूज़ पे सीरियस नज़र आते हैं। और जितनी भी बातें हुई उन्होंने कराची और सिंध की जो महरूमियाँ हैं उन पे बात की, जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है उनकी महरूमियों पे बात की और सीरियस नज़र आए बहुत। ज़ाहिर है हो सकता है दिल बर्दाश्ता हुए हों इलेक्शन के हवाले से, और उनकी अपनी सोच है कि वो समझते हैं कि डिलीवर नहीं कर सके। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि कराची के इशू सियासत से आगे बढ़कर इंसानी मसला बन चुके हैं। मैं समझता हूँ ये इश्यूज बहुत आगे जा चुके हैं, सियासी जमातों से भी आगे जा चुके हैं। इंसानी मसला बन चुका है अब ये सियासी मसला नहीं है, अब ये इंसानी मसला है कराची का। कि कराची जो कि 95% सूबे को देता है रेवेन्यू, 65 to 70% वफाक को देता है, एक रेवेन्यू का हब है, रेवेन्यू का जनरेटर है। उस बड़े शहर के साथ जिसमें 2 पोर्ट्स लगे हुए हैं, कॉस्मोपॉलिटन शहर है, उसके साथ ये ज्यादती के कचरे के अंबार हैं। सिंध के मफाद में वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर रहा हूँ। सिंध की कंप्लेंट्स रिकॉर्ड पे हैं कि सिंध खुद कहता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के NFC अवार्ड में उनको वो हिस्सा नहीं मिल रहा। तो ये तो मैंने उनका केस रखा है फेडरल गवर्नमेंट पे, जो वो परसू नहीं करते, सिंध गवर्नमेंट जो परसू नहीं करती, एफर्ट्स नहीं करती, वो काम तो मैं कर रहा हूँ उनका फेडरल गवर्नमेंट से। मैं एक ब्रिज बन रहा हूँ उनके लिए कि फेडरल गवर्नमेंट ग्रांट दे इस सूबे को, इस शहर को, यहाँ के जितने बड़े शहर जो तबाही का हाल पे पहुंच चुके हैं।